बालक मेरे से कल मिला, बड़ा राजी हो रहा। बोले स्वामी जी मैं तो तर गया। मेडिकल साइंस में बोला जाता है एक बार स्लिप डिस्क हो जाए तो वापस ठीक नहीं, स्लिप होने के बाद वापस अपनी जगह डिस्क आती नहीं आती। ऐसे ही सुना था। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ जिंदगी भर के लिए बेल्ट बांध के ही चलना पड़ेगा। मैं तो 2 साल तक सोता भी था तो करवट बदलने के लिए भी बेल्ट ही बांध के ही सोता था, मतलब करवट बदलने में भी नहीं बनता था। राम, फिर अब क्या हाल है? अब बेल्ट उतर गया, मैं बेल्ट नहीं पहन रहा मैं। अब बेल्ट उतर गई। कितनी दिन हुए यहाँ आए? आज 6वां दिन है। कहाँ से आए हो? रांची से। लो 6 ही दिन में बेल्ट उतार दी। पैर की दर्द बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम अंगूठे तक दर्द आता था, ऐसे ऐसा नहीं है, पीड़ा एकदम। क्या क्या किया? नेचुरोपैथी किया और सिंगी से बहुत आराम मिला। श्रृंगी से स्लिप डिस्क में, फ्रोजन शोल्डर में, नी पेन में, एड़ी का दर्द, वात कंटक, बड़ा काट मतलब खतरनाक दर्द होता है। तो ये बालक बड़ा प्रसन्न हो रहा था। क्या नाम है? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक मिश्रा। अब हमारे पंडित जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। तो दूसरी जिंदगी मिल गई मुझे तो। नहीं तो जिंदगी भर आदमी को बांध के रखो ना तो ऐसा लगता है कहीं जिंदगी का जो सुख है ना, वही रोग आधा तो ऐसे ही छीन लेते हैं। रोग क्या क्या काम करते हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। जब आपको बैक एक बहुत ज़्यादा हो जाए, स्लिप डिस्क हो जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, खुशी कम हो जाती है जिंदगी की, आपकी नींद का सुख खत्म हो गया, जीने का सुख कम हो गया, आपके सुख 25-50% कम हो जाते हैं, आयु 10-20-25% कम हो जाती है, समाज से थोड़ा कट जाते हैं, थोड़ा अलग लगने लगता है। फिर कंफर्ट नहीं होता ना। जब मर्जी आए तब दौड़ लिया, तब मर्जी आए वो, अरे दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, चलना फिरने तक में दिक्कत आने लगती है। सोच समझ के उठना पड़ता है, सोच समझ के करवट लेनी पड़ती है। 2 साल से मैं आगे नहीं झुका था, अभी तो आगे झुक के प्रणाम वनाम सब कर रहा हूँ मैं। तो ये स्लिप डिस्क की बात नहीं। कल मेरे से 10 मिले, बोले स्वामी जी घुटने में दर्द था, वो श्रृंगी करवाई और जानू बस्ती करवाई, घुटने का दर्द तो गायब हो गया, अभी दोबारा तो नहीं आएगा। मैंने कहा खान पान परहेज पूरा करना, अपने शरीर को तो ठीक खुद करना पड़ेगा ना। आधा काम तुम्हें करना है, आधा काम मैं करता हूँ। चलो बेटा खुश रहो। मिश्रा जी आई गया भरत भाई, हाँ आओ, ये भी डॉक्टर है। हाँ तो बू डायो डॉक्टर छे, डाया बोलते हैं गुजराती में, बहुत प्यारे डॉक्टर है, अच्छे वाले। हाँ એ તો કાલે જ આવ્યા અને આવતા જ મને કહે સ્વામીજી અમને બધું સારું થઈ ગયું, તમે શાને માટે આવ્યા? આપના દર્શન કરવા માટે આવ્યા। हाँ कितनी उम्र होगी डॉक्टर साहब? 72। माइक में बोलो। 72 ईयर्स एज। 72 ईयर्स के तो डॉक्टर हैं। 72 में तो लोगों का पूरा अस्थि पिंजर ढांचा हिल जाता है, चेचिस घिस जाते हैं, खचड़ा गाड़ी हो जाती है। खचड़ा गाड़ी जैसे गाड़ी आजकल दिल्ली में बोलो 10 साल के बाद कार दिल्ली में चलाना अलाउ नहीं है, कचड़ा खचड़ा गाड़ी हो जाती है। तो लोग 72 साल के पहुंचते पहुंचते तो उनका चेचिस हिल जाता है, उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। ये 72 साल की उम्र में भी हमारा भरत त्रिवेदी एकदम मस्त है। एक तो इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। थैंक यू। कितने साल से योग करते हो डॉक्टर साहब? 2006 से करता हूँ स्वामी। तो कहाँ मिले थे मुझे पहले? मिले नहीं था, वो प्रोग्राम में देखा था, टीवी पे। टीवी पर से करते हैं। ये बहुत जोरदार काम है। करोड़ों लोग तो मुझसे मिले और बहुत तो टीवी पर ही मिले हैं और उसी से ही एकलव्य की तरह अपनी साधना कर रहे हैं। 2011 में मुझे प्रोस्टेट कैंसर हुआ। प्रोस्टेट कैंसर? अच्छा हो गया, ऑपरेशन कराया था, बाद में योगा चालू किया। हाँ तो दोबारा नहीं आया। एक बात ये सुन लो, योग करोगे तो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हो, और ऑपरेशन के बाद योग नहीं करोगे तो दोबारा हो सकता है, रिकरेंस हो जाता है। दोबारा आने से बचा दिया, रिकरेंस नहीं हुआ, 12 साल हो गए। और दूसरा कैंसर इधर हुआ, ऑपरेट किया है। दूसरा इधर? हाँ ये लो, मैंने कहा ना एक के बाद दूसरी जगह तो बॉडी में टेंडेंसी। अब वो ऑपरेट कर दिया और बाद में बायोप्सी नॉर्मल आ गई। अब योगा चालू कर दिया स्वामी जी। योग करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक के बाद दूसरी जगह लपेटे में ले लेगा।
और मेरी मिसिस है, उसको 2 कैंसर हुआ है। एक पैर का कैंसर हुआ है, उसका नाम है मैलिग्नम मेलेनोमा। वो कैंसर इतना डेंजर है स्वामी जी कि 1.5 साल में आदमी मर जाता है। तेरी पत्नी मरी नहीं? नहीं मरी है, वो इधर 1.5 साल में मर जाता, आयु भी दे देते पहले से। 2 साल से उसका ऑपरेशन किया, बाद में उसको रेडिएशन भी दिया स्वामी जी। और 2006 से वो हर रोज 1 आवर योगा करती है। जब कैंसर हो जाए तो थोड़ी मात्रा बढ़ा दो, और कैंसर का ऑपरेशन हो जाए तो बाद में भी प्राणायाम करते रहो, नहीं तो दोबारा आएगा। जैसे डॉक्टर साहब को पहले प्रोस्टेट में आया, फिर गले के पास आ गया, बोले गला ही पकड़ा। जैसे कहा ना, आदमी जब किसी से दुश्मनी करे तो सीधा गला पकड़ता है, तो गले को पकड़ लिया, फिर भी ये मुक्त हो गए। मिसिस को दूसरा कैंसर हुआ 2015 में हुआ, वो यूट्रस का कैंसर हुआ। उसका ऑपरेशन 8 कलाक चला स्वामी जी, और वो योगा चालू ही किया तो अभी नॉर्मल है। 2015 वो आई है, वो बैठी है, ये बैठी है मंजू। मंजू। तो 2 बातें सुन लो, किसी कारण से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऑपरेशन भी करना पड़े, कई बार ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपने ऑपरेशन करवा लिया, तो योग शुरू कर दो, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी शुरू कर दो, सिस्टोग्रिट आदि शुरू कर दो, दोबारा नहीं होगा। हार्ट में बाईपास करा लिया, एंजियोप्लास्टी करा लिया, योग कर दो, नहीं तो दोबारा से बाईपास, दोबारा से एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार हो जाओ, 5 से 7 साल के बाद में करना ही पड़ेगा। तो जब करा के भी करना ही है तो पहले से कर लो। स्वामी जी 2013 से मैं कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट सबको देता हूँ, कोई का पैसा लेता नहीं हूँ। कोई का पैसा लेते नहीं अब, और अब जीवन मिला है तो अब दूसरों की सेवा करनी। और 2 साल पहले हॉस्पिटल बनाया है मेरे गांव में, कड़ा गांव है, वहाँ भी कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ, किसी का पैसा नहीं, ऑपरेशन सभी फ्री, सब फ्री करता है। ये डबल MS में MS ऑफ सर्जरी, MS एनाटॉमी। ओ, मैं HOD रह चुका हूँ NHM मेडिकल में, VS हॉस्पिटल में। तो डबल MS है, सर्जन है, सब। अब बोले अब जिंदगी बची है तो सेवा करनी है, और 2 घंटा योग करना है रोज। एक कलाक 2 करना है, 2 करूँगा अभी, क्योंकि शरीर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए ना। हाँ जी। तो इसको पूरा शरीर को अब दूसरी बार बीमारियों के चक्रव्यूह में नहीं फंसने। 2 सवारे 5 एक सांझ, અને સવારે 5 થી 7 કરી लो ना, सांझे टाइम મળે कि नहीं મળे। ओके। सुबह सुबह मिल जाता है समय, शाम को तो फिर कभी कोई आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। दिन में वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सुबह सुबह 5 से 7, सवारे 5 થી 7 हाँ जी स्वामी। 2 કલાકે हाँ जी। દરરોજ યોગ કરવું છે। हाँ जी करीश, ચોક્કस कर। ચોક્કસ જાઓ, આનંદ કરો। अरे माला ला, एक तो तारी माला, योग ना करता हो तो माला आम फोटो ऊपर माला આવી ગઈ हो। आ तुम्हारी पत्नी माटे जाओ। देखो, आसन के साथ योग हो जाए और अच्छा, नहीं तो बैठे बैठे ही कपाल भाती, अनुलोम विलोम। आओ एक एक आओ। आज मैं कुछ जिन्होंने विशेष लाभ पाया है, अब कैंसर का तो नाम सुनते ही डर जाते हैं, 2 बार कैंसर को मात दे करके आए हमारे डॉक्टर भरत और मंजू। तो इन्हें क्या ठीक किया बेटा? गुरुजी मेरा नाम एकता है। मेरे को स्लिप डिस्क था और है, अभी भी है। मुझे करीबन 1 साल से तकलीफ़ थी, और जब भी मुझे पेन होता है स्लिप डिस्क में, मेरे को कम से कम 7 से 8 दिन बेड रेस्ट होता है। अभी मिश्रा बच्चा आया था रांची से, तो ये जीजी भी उसी में, क्या नाम है? एकता। तो अभी यहाँ पे जिस दिन मैं आई उस दिन मुझे बहुत सीवियर पेन था, मैं लिटरली ऐसे झुक के घुसी थी यहाँ फिर 7 दिन इसको जब भी होता था तो 7 दिन इसको बेड रेस्ट होता था। अभी ने सोचा कि यहाँ बेड रेस्ट तो 7 दिन क्या करूँगी। मुझे गुरुजी आज तीसरा दिन है, 2 दिन कल मेरी ऐसी हालत थी, मैं एकदम स्ट्रेट खड़ी हूँ कल से लेके परसों। जब सुबह मैं यहाँ आई तब मैं ऐसे घुसी थी, कल शाम तक मैं ऐसे हो गई सीधी।
2 दिन में और- सीधी हो गई। मुझे अभी मैं यहाँ पे दिखा के आई थी डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला कम से कम तुम्हें 6 महीना बेल्ट पहनना ही पहनना है। मुझे दो बोन्स में स्लिप डिस्क है, तो डॉक्टर ने बोला अभी तुम्हें बेल्ट पहनना ही पहनना है, तुम बेल्ट रिमूव नहीं कर सकती हो। पर यहाँ पे आके मैंने 2 दिन से बेल्ट नहीं पहना है। बस अब 33 के 33 वर्टिब्राज रिपेयर हो जाते बेटा, ये तो छोटी सी बात है। 2 तो एक स्वामी प्यारी थी, अब तो बेचारी नहीं रही, इसको 33 के 33 वर्टिब्राज में कैंसर हो गया। सुन ले एकता, उसको स्ट्रेचर पर लेके आए थे, उसके बाद वो करीब 20 साल जिंदा रही। सारे मणकों में कैंसर और फ्यूज हो गए थे। अनुलोम विलोम करके एलोवेरा गिलोय पी करके उस माँ ने 33 के 33 वर्टिब्राज को रिपेयर किए। ये तो पूरा चंडीगढ़ जानता उस माँ को, और पूरा पीजीआई जानता है चंडीगढ़ का, क्योंकि वो वहाँ कैंसर पेशेंट्स को ही वो जो है सबको मोटिवेट करती थी, योग सिखाती थी, रोज जाती थी। और वो पति पत्नी सुबह से एलोवेरा गिलोय आदि लेके निकल जाते थे, जो भी आए उसी को सहायता करते। और अब इसमें श्रृंगी भी करवा लेना जी, और फिर कटिबस्ती भी हो जाएगी। जी। सारा उपचार हो जाएगा, अपने आप डिस्क अपनी जगह चली जाती है। तो ये गलत बात सुन रखी हमने कि एक बार डिस्क स्लिप हुई तो वापस अपनी जगह नहीं आती, ये है ना। मुझे 6 साल पहले भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुआ था, बहुत डायग्नोस करवाए, कैंसर का भी टेस्ट वगैरह कराया, मैमोग्राम सब करवाया। करीबन मैं 1 साल से योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। प्राणायाम से अभी दर्द कहाँ चला गया है पता नहीं है। नहीं तो इसको भी कैंसर वाली श्रेणी में ठोक देते। चलो एकता, तेरी एकता अब खंडित नहीं होगी है। जय बेटा, खुश रहो। कहाँ से आए हो? दुबई से। ये दुबई से आई है हमारी बेटी। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। दुबई इस बार मैं अमेरिका से होता हुआ जब लौटा, तब दुबई पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का पूरा जो वहाँ का CEO है मुझसे मिला। बोले स्वामी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप वेलनेस का दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हो। हम दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा कोई वेलनेस का प्रोग्राम करना चाहता है, हमको लगता है आपके सिवा उसको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, हम आपकी सहायता चाहते हैं। ये बड़ा काम। ओ बेटा, अम्मा तुमने क्या ठीक किया? महाराज जी, मैं नोएडा से स्मिता शर्मा। मैं आपको आस्था चैनल पर बराबर 1.5 से 2 घंटे योगा प्राणायाम सब करती हूँ। मुझे थायराइड बीपी कुछ नहीं है, 57 ईयर ओल्ड हूँ। और मुझे अभी कोरोना के बाद थोड़ा शुगर हो गया था, उसको भी मैंने बहुत मेंटेन करके चल रही हूँ। और अभी यहाँ आने के बाद 3 दिन से मैं एलोपैथिक दवाई नहीं ले रही हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। और मैं इतना अच्छा यहाँ पे फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड का इसमें बड़ा योगदान है वो हमेशा इस चीज़ के लिए वो बहुत आपके हो। और मैं भी अब कुछ घरों में तो ऐसा वातावरण बना हुआ है, पति पत्नी दोनों मानते हैं और योग करते भी है। किसी किसी घर में फाइटिंग चलती है, पत्नी कहती है योग कर ले, पति कहता है नहीं करता, बड़ा झगड़ा चलता है। लेकिन अच्छी बात है हमारी बहन के घर में पूरे परिवार में योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर श्रद्धा है और पूरा परिवार योग में है। और ये बीपी शुगर की दवाइयाँ तो तुरंत बंद हो जाती है। हाँ, इंसुलिन बंद होने में ज़रूर थोड़ा वक्त लगता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, शुगर ठीक। मैं तो कहती हूँ योगा से होते ही नहीं है बीपी, और ये तो हुआ ही नहीं, थायराइड तो हुआ ही नहीं हमारा से। अब ये माँ 57 की है, एकदम फिट है, नहीं तो इस उम्र में माताओं बहनों को बहुत। मेरे बच्चों की भी शादी हो गई है, उसके बाद तो महाराज मैं बिल्कुल फ्री होकर अपने आप लगी रहती हूँ। बच्चों की शादी हो गई, फ्री है। नहीं तो 57 साल की पहुँचते पहुँचते तो माताओं बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस, हॉट फ्लैशेस, बहुत तरह की दिक्कतें उससे जूझना पड़ता है माताओं बहनों। किसी को यूट्रस में, किसी को सर्विक्स में, किसी को ब्रेस्ट में, कैंसर, पता नहीं क्या क्या उपद्रव हो रहे। कल तो एक भाई मिले, बोले स्वामी जी 40 साल हो गए, 40 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ, सत्यनारायण रत्नावर जी। योग से अब एक बार भी मुझे
दवाई के लिए नहीं जाना पड़ा, डॉक्टर के लिए नहीं जाना पड़ा 40 साल से। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो, उनको भी बुलाता हूँ। और भैया तुझे क्या मिला? मैं कहता हूँ आप योग करेंगे तो एक दिन भी मेडिकल लीव नहीं लेनी पड़ेगी, एक भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। ओ मैया, मुझे 18 में फेफड़े, शुगर, बीपी, थायराइड, आँखों का सब कुछ हो गया। अच्छा। रोज तक मेडिकल में बोले तेरे टेस्ट कराएंगे, मेरे पाइप दे दिया फेफड़े, 2 शीशी निकाल ली, बोले कुछ नहीं लिखड़ा। फिर मैं दिल्ली भेज दी, बोला कैंसर ले आओ करा कर, कैंसर का सारी बॉडी का होया। फिर बोले स्वामी जी तेरे फेफड़े सुकड़ गए। अच्छा। मेरे को थायराइड दे दी, स्टीराइड 50 ml, 50 स्टीराइड दे दी। 3 महीने 50 खाई, 3 महीने 25 खाई, 3 महीने 20 खाई, फिर 15 खाई, 1 साल हो गया। मैं बिल्कुल खोखी हो गई अंदर से। अब वो स्टीराइड खा खा के खोखली हो गई। तो मेरा है ना बॉडी एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपन होकर जणु मेरे शरीर का कुछ निकल रहा। फिर मैंने आपका योगा देखा, फिर मैं यहाँ दिसंबर में आई बाबा जी, फिर मैं 7 दिन रह कर गई। घरा जाकर मन ने 4-4 घंटे लोम विलोम कपाल भारती यज्ञ कराया, सारा कराया। 3 महीना में मन ने बीमारी खत्म। यो जोरदार काम। हाँ। यो हरियाणा की ठाड़ी माता से। हाँ ठाड़ी माता। 10 किलो मैंने वजन कम कर दिया। मेरी डॉक्टर शर्मिला है आपके उस पर, वह बोली माता जी वजन कम मत करे, फॉलो कर। मैंने डाइट पे रही, कुछ नहीं खाया मैंने बाबा जी, कुछ परहेज पूरा किया। परहेज। और तेरा फेफड़े के हाल है? फेफड़े ठीक है, 1 साल तक ना कोई दवाई नहीं ले रही मैं। सिर्फ मेरा यो थायराइड था ना, यो ठीक नहीं हुआ। और जो ये शरीर में ऐसे ऐसे हिला ना बाबा जी, इसके लिए आई। मेरी डॉक्टर यहाँ बोली माता जी क्या कराई, माँ बच्चा वाले हो गए सब, मेरा कुछ नहीं रह रहा है ना। मेरे डॉक्टर बोले तू मीठा मत खाओ, मेरा शुगर 500-400 उन दवाइयाँ थे। बाद में बोले ठीक हो जाएगी। जब मेरी डॉक्टर शर्मिला आपके वहाँ है न बोली जीने ताई मीठा भी खाना है, तब मैं जरा सा आपका देख कर, जैसे आपने कभी एक लड्डू खा ले, एक जलेबी खा ले, एक आम भी खाया, लेकिन मेरा शुगर नहीं बढ़ा। ये जोरदार बात। हाँ योगा मैंने ये बोला था कि भाई खाना है, नहीं उन्होंने मना कर दिया रोज तक, बोले नहीं खाना मीठा ना। तो मेरा ऐसे 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 हो जाए बॉडी ना। हाँ ये मेरा कोई बीमारी नहीं, 1 साल हो गया कोई दवा नहीं। लो भाई माता के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। 1 घंटा घूमती हूँ, 2 घंटे अभी योगा कर दी। 4 उम्र कितनी माँ? 65-66 साल में। 65 मेरे को सब कह रही थी तू इतनी कमजोर होगी, मरूंगी। मैं मरूंगी अपने बाबा के चरणों में जाऊंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं। छोड़ूंगी मैंने यज्ञ सामग्री सब कुछ करा, हवन भी, योग भी किया, हाँ, यज्ञ भी किया, यज्ञ भी करा। ठाड़ी होके लागी रही। बीमारी का पीछे पड़ गई। पीछे पड़ गई मैं। हाँ, मैंने छोड़ना नहीं। तू मेरे पीछे क्यों पड़ेगी? मैं तुझे ठिकाने लगा के छोड़। हाँ रिपोर्ट आई नॉर्मल, मैं गई डॉक्टर के पास, बोले यो क्या है, मैं खाइयो आपने को होते ना फूफा मत करो, ये फूफा ने ठीक कराया। हंसने लग गए, डॉक्टर भी हंसने लग गए। धड़कन मेरी ऐसे हो जाती नहीं। तो बाबा जी वो पता है मेरी ईसीजी तारते, कदे कुछ तारते, फिर मेरा यो टेस्ट करा, कुछ नहीं आया। फिर मैं तो आप यहाँ ला के दिसंबर में 1 हफ्ता, मैं तो आपका बाबा जी मैं तो पीछे पड़ गई बीमारी के। मन ने नहीं छोड़ा कुछ। हाँ बीमारी थारे पीछे पड़ गई और यो माता बीमारी के पीछे पड़ गई। जब तक उस बीमारी ने नहीं पूरा दफन नहीं कर दिया तब तक रुकी नहीं। ऑक्सीजन मेरी 90 से 93 है बाबा जी, नहीं मेरी ऑक्सीजन थी नहीं, नीचे आ जाती नूरती। हाँ दम उखड़ता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 1 साल हो गया, कोई दवाई नाम नहीं। की है माँ? चंद्रकला। चंद्रकला के लिए योग कला हो गई भाई। चंद्रकला तो आपकी माला रटती हूँ। हाँ आपकी माला रटती। जाओ खुश रहो। अब ये माता मस्त है, नहीं तो स्टीराइड तो अंदर से खोखला कर ही देता। शुगर और कर दी इसके 500, वो स्टीराइड से हो गई। अब स्टीराइड छूटा तो और योग कर लिया तो शुगर भी ठीक कर ली, दमा भी ठीक कर ली। भाई फेफड़ा कितना ही गड़बड़ हो
जय हो जी, जय हो प्रभु। मेरा नाम सत्यनारायण दत्ता, अभी आपने बोला था। ये कितनी साल उम्र हो गई? 79। 79। 80 साल के होने वाले हैं 1 साल बाद। और 40 साल से कोई बीमारी नहीं, मेरे को कोई डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। 40 साल से लो, कोई बीमारी नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1965 से मैं योगा कर रहा हूँ, योगासन प्राणायाम। योगासन प्राणायाम 1965 से कर रहे हैं। अभी भी सबसे डिफिकल्ट आसन कर सकता हूँ मैं, मयूरासन, शीर्षासन, ऊर्ध्व सर्वांगासन, हलासन सब कर सकता हूँ। करो, मैं भी दिखाता हूँ ऊर्ध्व सर्वांगासन, करो हलासन। करो। कितने मस्त हैं, 65 से योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है। ओए ना, फोल्ड करके लो भाई। 80 साल के हैं सत्यनारायण जी। है क्या बात, हलासन भी कर दो, क्या बात, आराम से ये लो। लोगों की ऊँई टांग ऊपर हो रखी है बीमारियों के चक्कर में। और क्या क्या करते हो? मयूरासन भी करो, मयूरासन करो। ये जोरदार काम है भाई, हम भी करते हैं बाबा जी के साथ साथ। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अब सत्यनारायण जी 100 साल मस्त रहेंगे, बताओ। 40 साल से कोई दवाई ली नहीं, जब से योग की शरण में आए। अब इससे बड़ा और लाइव एग्जाम्पल क्या चाहिए भाई? इसलिए मैंने कहा था मैं 80 साल तक तो बूढ़ा होऊंगा नहीं, तो ये तो एक उदाहरण तो ये भाई, मुझे तो 80 साल का होने में अभी समय लगेगा ना। मुझे 80 साल का होने में अभी 25 साल और लगेगा, लेकिन ये तो देख लो सत्यनारायण सामने है। जय हो प्रभु जी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद।